अब खुलेगा जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने का रहस्य। मंदिर के खजाने का रक्षा करते हैं जहरीले सांप। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर चारों धाम में से एक धाम माना जाता है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, जिसके अंदर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हर साल यहाँ लाखों से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। इसके कुछ रहस्य आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। इसके बारे में हमने आप सभी को पहले ही बता रखा है। दोस्तों, आज जिस रहस्य के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह है जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं उन सब के अंदर रत्न भंडार अवश्य होते हैं। वैसे ही जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर भी रत्न भंडार मौजूद है। रत्न भंडार का नाम सुनते ही आप शायद समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि जितना रहस्यमय यह मंदिर है उससे कई गुना ज़्यादा रहस्यमयी इस मंदिर का रत्न भंडार है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि उसी रहस्यमयी मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां गायब हो गई है, जिसके कारण मंदिर के प्रशासन ने हाई कोर्ट में गुहार लगाया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मंदिर के इस रहस्यमय दरवाजे का रक्षा जहरीले सांप करते हैं। दोस्तों, यह बातें महज बातें नहीं हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं सरकार ने भी की है। इस रत्न भंडार के दो हिस्से हैं, एक बाहरी चैम्बर और दूसरा आधुनिक चैम्बर। बाहरी चैम्बर में भगवान जगन्नाथ को रोजाना पहनाने वाले गहने रखे जाते हैं और आधुनिक चैम्बर में अत्यधिक खजाने रखे गए हैं। क्या है जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार का रहस्य? दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार में 7 दरवाजे लगे हुए हैं, जिसमें से 5 दरवाजे को तो अब तक खोल दिया गया है, परंतु 2 दरवाजे ऐसे हैं जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया है। कहा जाता है कि उन 2 दरवाजे को 1984 में खोले गए थे। मंदिर के रत्न भंडार में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए तेल डालकर दिए जलाए गए थे। अंदर जाने वाला व्यक्ति सिर्फ गमछा ही पहना हुआ था। जैसे ही वह थोड़ा सा अंदर गया तो उसे सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वह व्यक्ति अंदर जाने से पहले वापस आ गया। इससे पहले रत्न भंडार का द्वार 1905, 1926, 1978 में ही खोले गए थे। 1978 जब रत्न भंडार का द्वार खोला गया था तो उसके अंदर बहुत सारे सोने, चांदी और बेहद कीमती जेवरात प्राप्त हुए थे, जिसके आखिरी बार लिस्ट भी बनाए गए थे। साल 2018 में उड़ीसा के कानून मंत्री प्रताप जीना ने विधानसभा में बताया था कि रत्न भंडार में क्या क्या मिला था। उन्होंने बताया था कि यह सर्वे 1978 में 13 मई से 23 मई तक चला था। उनका कहना यह भी है कि सर्वे के दौरान जो लिस्ट तैयार की गई थी उसके अनुसार वहां से 120 किलो से ज़्यादा सोना और 221 किलो चांदी के गहने थे। सोने और चांदी के 14 ऐसे रत्न भी थे जिन्हें तौला नहीं जा सकता था। साथ ही वहाँ कुछ बर्तन भी मिले थे। मंत्री ने बताया कि इसके पीछे कई वजह थी, परंतु उसके बारे में मंत्री ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद साल 2018 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजे खोलने की फिर से कोशिश की गई। 34 साल बाद मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजे को खोलने के लिए 16 लोगों की टीम तैयार की गई। 4 अप्रैल 2018 को जब 16 लोगों की टीम रत्न भंडार के अंदर पहुंची तो वह इनर तक ही नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रत्न भंडार की चाबियां गायब हो चुकी थी। रत्न भंडार का दरवाज़ा 3 चाबियों से खोला जाता है, जिसमें से एक चाबी पुरी के राजा गजपति महाराज के पास रहता है
दूसरी चाबी मंदिर के प्रशासन के पास और तीसरी चाबियां मंदिर का पुजारी रखता था। उन्हें 3 चाबियों में से एक चाबी गायब हो गई थी, जिसकी खबर बहुत तेजी से मीडिया तक पहुंची। चाबियों के गायब होने पर लोग जबरदस्त प्रदर्शन करने पर उतर आए। वहीं दूसरी ओर मंदिर के अंदर डुप्लीकेट चाबियां मिलने की खबर फैलने लगी, जिससे लोग यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर डुप्लीकेट चाबियों को कब बनाया गया, क्योंकि जो चाबियां गायब हो जाती है उसका डुप्लीकेट चाबियां बनाना तो आसान नहीं होता। सभी लोग ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर जब चाबियां खो गई तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाया गया। क्या किसी ने मंदिर के अंदर से सारे जेवरात खजाने को गायब कर दिया है? जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर कई सारे चूहे घुस आए हैं और जो भगवान जगन्नाथ और अन्य देवी देवताओं के वस्त्रों को नष्ट कर रहे हैं। चूहों ने मंदिर के अंदर इतनी तबाही मचा रखी थी कि जिसके कारण मंदिर के पुजारी परेशान हो गए थे। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसी तरह से एक और भयानक घटना जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर अभी हाल ही में घटी है। इस घटना के बारे में जानकर हर कोई अचंभित और भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि यह बात हर किसी को पता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर घटी घटना से भगवान जगन्नाथ हमें संकेत देते हैं आने वाले घटनाओं से सतर्क होने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद भगवान जगन्नाथ ही धरती पर रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान जगन्नाथ, इसलिए वो इस दुनिया के राजा और हम सब उनके प्रजा। भले ही वह पुरी के जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, परंतु रक्षा वह समस्त संसार का भी करते हैं। दोस्तों, इस बार जो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर घटित हुआ है, उससे तो लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि अब पूरी दुनिया में एक बहुत भयानक महामारी का शुरुआत होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कलयुग का मात्र यही एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया में आने वाले प्रलय का संकेत पहले देता है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत का संकेत हमें भारत के कई पुराने मंदिरों और चारों धामों से देखने को मिलेंगे। महाविनाश के दौर में कई देव अपना स्थान छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। धरती का बढ़ता तापमान और तेज गर्मी इसका मुख्य कारण होगा। कलयुग में लोग भगवान के खिलाफ हो जाएंगे और उनका पूजा पाठ करना भी बंद कर देंगे। जब चीन और 12 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे तो वह कई देव स्थलों को भी नष्ट कर देंगे, जिसमें देवी और भगवान कल्कि दोनों आपस में मिलकर उन स्थलों की रक्षा करेंगे। जब महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा तब भगवान कल्कि यानी अनंत माधव इन स्थानों की पुनः स्थापना करेंगे। यह बात तो हर किसी को मालूम है कि साल 2022 से लेकर 2032 तक महाविनाश का दौर पूरा हो जाएगा